हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रीट L1 भर्ती परीक्षा को लेकर जितनी भी बातें भी चल रही है उनको लेकर हम बात करेंगे। किस प्रकार से कोर्ट में स्टे आया हुआ है, क्या आगे की प्रक्रिया रह सकती है, रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक डीवी होगी, क्या नियुक्ति पत्र मिलेंगे या फिर क्या रहने वाला है। आइए चर्चा करते हैं पूरी रीट L1 भर्ती परीक्षा को लेकर। जो भी राजस्थान के अंदर L1 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर स्टे आया हुआ है, आइए क्या उसकी करंट में क्या मतलब कंडीशन है, उसकी क्या है, उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। विद्यार्थियों, रीट L1 भर्ती परीक्षा आप सभी जानते हैं, इसका पेपर जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया गया। उसके बाद आप सभी को पता है कि फिर इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में 11 क्वेश्चनों को लेकर बहुत बड़ा विवाद आपने देखा होगा। 11 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया। 11 क्वेश्चन को डिलीट करने के बाद कई विद्यार्थी सिलेक्शन की रेस में आ गए, कई बच्चे सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए। तो इस प्रकार से परिणाम पूरी तरीके से जिन विद्यार्थियों के फेवर में जाना था वो नहीं गया, जिनके नहीं जाना था वो चला गया। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे हैं जिनका सिलेक्शन होना था वो नहीं हो पाया। जो किनारे पर थे वो सिलेक्शन की रेस में आ गए, जिनका नहीं होना था वो किनारे की रेस में से बाहर हो गए। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर आज के इस पूरे सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का 2 गुना हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। तो कोर्ट में पूरी तरीके से भर्ती चली गई है और भर्ती पर पूरी तरीके से स्टे आ चुका है। अभी आपने देखा होगा कि RSM SSB से बराबर कोर्ट अपने सवाल और जवाब मांग रहा है। आपने देखा कि 10 अगस्त 2026 को कोर्ट ने इसी स्टे को वापस कंटिन्यू रखने की बात करी है और बोला है कि अगली हेयरिंग 25 अगस्त 2026 को अगली हेयरिंग होगी। तो विद्यार्थियों, क्या रहने वाला है इस रीट भर्ती परीक्षा के आगे के क्या फ्यूचर हो सकते हैं, ये मेरा एक निजी अनुमान है, क्या हो सकता है उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। वीडियो को अंत तक देखें। रीट के जितने भी विद्यार्थी, आपके सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि बीच में खबरें चली थी कि 11 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर विवाद की कंडीशन है। 17 के आसपास क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, पर ये क्वेश्चन कितने हैं 17 के आसपास का बताया जा रहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। जो क्वेश्चन राइट थे उन्हें गलत कर दिया गया, गलत को राइट मान लिया गया, जो भी है। तो कुल मिलाकर इस पर एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, उसकी मांग की गई थी। तो अभी नियुक्ति, डीवी पर रोक नहीं है बच्चों। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, आपकी 1 गुना की लिस्ट भी आ सकती है, पर नियुक्ति पर रोक है। क्योंकि नियुक्ति पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक बार किसी भी कैंडिडेट ने अगर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद फिर इस भर्ती के रिवाइज रिजल्ट को लाने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में सरकार को शैडो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ जाएगी। क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद में वापस कैंडिडेट को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना विद्यार्थियों। रिजल्ट भले रिवाइज होकर आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो सरकार को शैडो पोस्ट निकालनी होती है। तो और उसके बाद फिर ये मामला पूरा क्या हो जाता है, ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इसीलिए नियुक्ति पर रोकें। नियुक्ति से पहले ही हो सकता है कि आपका रिवाइज रिजल्ट वापस आ सकता है विद्यार्थियों। L1 में हो सकता है, मैं भी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, पूरा विचार विमर्श होता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी हेरफेर होती है, एक भी क्वेश्चन में हेरफेर होता है, तो रिवाइज रिजल्ट आना ही है। आपने 4th ग्रेड के एग्जाम में भी देखा होगा, क्वेश्चन को लेकर रिवाइज रिजल्ट आया पूरा, आपने देखा होगा, जिसमें कईयों की रैंक कम हो गई, कईयों की ज़्यादा हो गई, इस प्रकार से। तो रिवाइज रिजल्ट आने की L1 में बहुत बड़ी संभावना लग रही है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो कहीं ना कहीं हेर बदल आपको देखने को मिलेगा। कई विद्यार्थी जो किनारे पर हैं वो इस भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं, ये कड़वा सच है पर है। और कई विद्यार्थी जो किनारे पर है वो यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी हो सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि विद्यार्थियों, ये भर्ती प्रक्रिया कुछ लंबी चलने वाली है। मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि आप मान के चलिए 2026 तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसी, है ना, ये कोर्ट के स्टे, फिर कोर्ट में जो भी मामले चल रहे हैं इसके, तो मुझे लगता है 6 महीने का समय तो ये भर्ती ले लेगी। पर हम भी सरकार से ये गुजारिश करेंगे, इस भर्ती पर जो भी जो समस्याएं चल रही है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाएं। बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भले जैसे विद्यार्थियों का काम है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देने के बाद 2 गुना का रिजल्ट आता है, सबकी खुशियां हैं कि सबको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। लेकिन जब ऐसी प्रक्रिया जब कोर्ट के अंदर चली जाती है, मामले अटक जाते हैं, विद्यार्थी दर बदर भटकते हो जाते हैं बच्चों, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इकोनॉमिक रूप से पहले से कमज़ोर विद्यार्थी और कमज़ोर हो जाता है।
तो सरकार को इस पर जो भी एक्शन है जल्दी ले और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी राहत देनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार अपना दर्द खुद समझता है। एक बेरोजगारी का जो दौर होता है वो बहुत खतरनाक दौर होता है बच्चों। तो इस दौर से सरकार से हमारी बार बार यही विनती है, इस भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द, इस कोर्ट का जो मसला है उसको सुलझाएं। और RSM SSB से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो सके बच्चों को राहत दें और इनको नियुक्ति पत्र, ये स्टे हटे, उनको नियुक्ति मिले। जो भी हकदार कैंडिडेट है उनको नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, हम यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी, और आई होप हम भी ये आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्टे हट जाए। जो भी विवाद है उस पर जो भी एक्शन लेने वो जल्दी ले ले। रिवाइज रिजल्ट लाना है आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में हो जाता है, कभी कभार गलतियाँ बोर्ड से भी हो जाती हैं, तो उसमें सुधार हो जाएगा और एक परफेक्ट रिजल्ट आए। पर ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि कोई 4th ग्रेड अभी विद्यार्थी ने 4th ग्रेड के अंदर मान लीजिए उसका अंतिम चयन है, पर वो ये सोच रहा है कि मेरा जब रीट में हो गया तो मैं 4th ग्रेड को क्यों ज्वाइन करूं। हो सकता है वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो उसके खुद के निजी विचार है, लेकिन मान लीजिए वो सोचता है कि यार किसी और विद्यार्थी को अगर एक जॉब मिल सकती है, मैं इस जॉब को छोड़ दूं और मेरा वैसे L1 में हो रहा है ना, तो वो यानी कि क्या करेगा बच्चों, अगर जॉब को छोड़ देता है और बाद में इस भर्ती पर किसी प्रकार के अगर परिणाम पॉजिटिव नहीं आए तो बच्चों उसकी नौकरी चली जाएगी, वो 4th ग्रेड लगता वो भी रह जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने पशु परिचर का अभी वेटिंग लिस्ट आई उसके अंदर भी ज्वाइन नहीं किया, वो L1 को लेकर के बैठे हुए थे कि हमारा तो L1 हो गया, हम किसी की सीट क्यों बिगाड़े। तो बच्चों इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो 4th ग्रेड, बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम है जो विद्यार्थी 3600 पे ग्रेड के नीचे यानी कि उससे कम किए हैं, तो उस पर सिलेक्शन हुआ पर वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, पर अब उनकी कंडीशन बन गई है कि भर्ती परीक्षा पूरी कोर्ट के अंदर है तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो उससे एक ये भी है कि जिसको रोजगार की ज़रूरत है उसको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है मेन, यानी कि अगर वो ज्वाइन करेगा तो वो सीट बाद में लैप्स हो जाएगी, तो उसकी जगह कोई और बच्चा लगता तो उसके भी जीवन को एक सहारा मिल जाता। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है बच्चों, नौकरी नौकरी होती है। इसीलिए हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, जितना जल्दी हो इस भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से कोर्ट से निकालें, पूरी कोशिश करें, जो भी है आप इसको सुलझाएं और निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती पूरी संपन्न होनी चाहिए और विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिलना चाहिए, जिससे उनकी जो बेरोजगारी का दौर है वो ख़त्म हो जाए। और जो बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो बहुत पढ़ करके आए हैं, वो एक्सीलेंट बच्चे, होनहार बच्चे, इतने टफ पेपर को क्रॉस करके आए। तो हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती परीक्षा पूरी हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए और आपके घर में 4 चांद लगें और एक नए जीवन की शुरुआत हो जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।